नारेबाजी हो जाए। ये आ जाओ, आप आ जाओ। दो लोगों को आ जाना। आओ जाओ। हेलो हेलो हेलो। करके थोड़ी सी जान हो तो बताइए भाई लगाओ। बस बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद ये बोलने के बाद फिर मैं नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। जंतर मंत्र पर अमरिंदर जितने लगवाने हैं उतने ही देखना, फिर ये अपने को उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये 2-3 वहाँ तक लग जाए। हाँ वहीं तक इधर लगवाओ ना, उधर पीछे। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और इस समय सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन मुक्त बहुमत की सरकार यानी सत्य बहुमत की सरकार और मणिपुर को लेकर यहां पर धरना दिया है। आप देख सकते हैं कि हाथों में जो पोस्टर है उन पे लिखा है सत्य बहुमत होता तो मणिपुर नहीं जलता। मणिपुर में महिलाएं नग्न हुए हैं आप और हम, क्योंकि मणिपुर की जो घटना है उससे पूरा देशवासी शर्मिंदा है। इसी को लेकर अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। किसने है आग लगाई, कुकी मेतई भाई बहाई। और वहाँ लिखा है मोहब्बत की दुकान सजाओ, मणिपुर से नफरत भगाओ। बकल उत्साही ने कहा था नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम होता, बेचने वालों ने तो यहाँ चमन ही बेच डाला। लेकिन इस चमन में बाहर लाने के लिए सत्य बहुमत का एक विचार दिया श्रद्धेय सत्यदेव चौधरी जी ने। उन्हीं से हम बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने लिखा सत्य बहुमत होता तो मणिपुर नहीं जलता, क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, मैं व्यक्तिगत बात ना करते हुए, किसी नेता राजनेता या राजनीतिक दल की बात व्यक्तिगत रूप से ना करते हुए, मैं ये मानता हूँ कि हमारा सरकार बनाने की व्यवस्था ही ठीक नहीं है। जिस बहुमत से हम लोग सरकार बनाते हैं ये उसी व्यवस्था का परिणाम है जिसकी वजह से कभी मणिपुर में, कभी हरियाणा में, कभी कहीं पूरे देश के अंदर नफरत, डर और आग का माहौल है। तो यदि सरकार बनाने की व्यवस्था ही ठीक होती, जिसको मैं गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति बोलता हूँ सांसदों के बहुमत की, तो सांसदों के बहुमत से सरकार ना बनाकर यदि आप मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाना आरंभ करें, जो कि हम सत्य बहुमत की राजनीति में बोलते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं जिस पार्टी के, वो सरकार बनाए। 272 सांसदों के बहुमत से आप सरकार बनाएंगे, इसका कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। फिर ये 272 का जादुई आंकड़ा कहाँ से लेके पकड़ के बैठ गए? क्यों आया ये जादुई आंकड़ा? उसके बदले में अगर आपने बहुमत ही बनाना है तो मतदाताओं के बहुमत से बहुमत क्यों नहीं बना सकते हम?
और यदि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनती तो मणिपुर के अंदर ये हिंसा नहीं होती, क्योंकि उसमें हम कुकई के भी, मैतेई के भी, नागाओं के भी, सभी समाज के लोगों के वोट लेकर सरकार बनाते, उसके बिना ये सरकार बन ही नहीं सकती थी। यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा उद्देश्य है कि हिंसा ना हो और नफरत ना हो, डर ना हो, सब लोग लोकतंत्र के अंदर प्यार प्रेम सौहार्द से रहें, यही हमारा संदेश है। हिंसा ना हो, देश में ना हो और मणिपुर में ना हो, इसी विचार को लेकर सत्य बहुमत जो है वो अस्तित्व में आई। और ये भी एक बात सच है कि देश की आज़ादी के 75 सालों के बाद भी अपन बात रखने के बाद वो लोग बारी बारी से अपन नाम हम शिक्षा लिखवा पाए। देवे और इसकी खास जो वजह है वो है हमारी मौजूदा सांसदों की बहुमत से बनने वाली सरकार, यानी गठबंधन की सरकार। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सत्य बहुमत के विचार से बहुत शुरुआती समय से जुड़े हुए हैं। ये मैं कहता हूँ कि आप सत्यदेव चौधरी जी के एक ऐसी टीम के सदस्य हैं जो एक अलग जगा रहे हैं, एक नई रोशनी दे रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए। हमें के भाई कुशवाहा जी आगे स्वागत बा, सरकार देवेंद्र जी, गौतम जी, टीके भट्ट जी, आज की तारीख में सरकार है, मुखदेव भाई धनंजय सिंह जी, ढंग से चुने हुए, परमिंदर जी, चुने हुए नहीं थोपे, मनोज सिंह जी, क्योंकि जनता ने तो अपनी तरफ से उनको प्रपोज किया। जितेश जी, वही पार्टियाँ कहाँ के लोगों को देती है, सरकार के पास में कोई तरीका नहीं है इसको चूज करेंगे। थोपा उनमें से थोपने वाली लोग सारी उनमें से किसी को तो चूज करना है। जो सारे जनता ऐसा ही जनता कभी भी संसद का और आप एक संसद के अंदर एक संसद जो है वो 6 लाख वोट से जीतता है, दूसरा 1 वोट से जीतता है। आप उन दोनों को बराबर मानते हैं, तो क्या 6 लाख से जीतने वाला या जिसने 10 लाख वोट जीते, किसी ने 5 लाख ही लिए, तो क्या दोनों बराबर माने जा सकते हैं? ये प्रजा के साथ होता है, ये प्रजातंत्र नहीं है। अगर इन सब लोगों को ये जरूरी कर दिया जाता है कि जो जनता को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही सरकार बनाएगी, तो लोग जनता के पास जाते रोकते नहीं, जनता जैसे चाहते हैं आगे डालते। बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि ये क्या जमहूरियत है या क्या लोकतंत्र है जिसमें वोटों के बहुमत से सरकार नहीं बनती, यानी कि मतदाता वोट दे रहा है 5 साल के लिए। मेरे साथ है विकास श्रीवास्तव, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जबकि भारत के अन्य भाषा से की तुलना में जो भाषा संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल बा, उस सब भाषा में कई ऐसा भाषा बारिश में 11 भाषा बारिश में जो कि 500 करोड़ के संख्या बोल में लिखी। उसके अलावा जब भोजपुरी भाषा बा ऊपर एक लोकल सिग्निफिकेंस का, लोकल सिग्निफिकेंस का और ग्लोबल सिग्निफिकेंस का। ये भाषा की देश में बोलल जाला, एक प्रयोग कई जाला कि हम नहीं कहा संसद के पक्ष में गृह राज्य मंत्री जी के बात के उल्लेखित कर रूढ़ी जी के प्रश्न के जवाब देने में लिख के देने वाले जो रिपोर्ट हमारे लिए आज भी मौजूद था। 2499 नंबर तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी के जवाब संसद के सत्र में दिहल गए। समाज नेपाल में जो भाषा बा, मॉरिशस में भाषा के दर्जा बा, वो भाषा के आखिर भारत में काहे नहीं के दर्जा दिया, जब वो BSU में भी भाषा केंद्र बा, इग्नू में भी भाषा केंद्र बा, बिहार विश्वविद्यालय, बाबा साहब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में या कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में या रवा देखी छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कि हर इंसान का सर, हर देशवासी का सर शर्म से झुक गया जब हमने मणिपुर में अपनी बहनों और आपको नग्न अवस्था में देखा। जिस तरह की क्रूरता कहेंगे उसको, उसी को लेकर सत्य बहुमत ने आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया है। सत्य बहुमत होता तो मणिपुर नहीं जलता, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे साथ श्याम मोहन यादव है जो कि राजनीतिक रूप से काफी प्रखर है और आजमगढ़ से सिर्फ सीधा आए हैं। इसी को लेकर मेरा जब माँ है हे राम, ये हमारे आराध्य, लेकिन इस
राम के देश में अकादमी के विकास अकादमी के स्थापना करी गई। घुमाई जा रही है। हमी के मान के जोर बा कि झारखंड में हमी के 3 साल पहले ये भाषा के जो हमारी द्वितीय सरकार है, भाषा के दर्जा दिला देनी था। वोट नहीं भोजपुरी चाहिए, जनजागरण अभियान के एक सांसद कमाल है। चाहिए। अगर इनको मणिपुर का वोट चाहिए होता, इनको अगर मणिपुर का वोट चाहिए होता तो ये मणिपुर में जाते और मणिपुर की समस्याओं को समझते और इस तरह से जैसे जंग करके महिलाओं को घुमाया गया इस तरह की परेड ना होती। सीधी सी बात है कि इनको मणिपुर का वोट नहीं चाहिए, इनको एक सांसद चाहिए, इसलिए उन्होंने मणिपुर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब तक इस तरह से जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है, सांसदों के बहुमत की सरकार बनती है, तब तक आप चाह करके भी आप इस व्यवस्था को बदल नहीं सकते। मणिपुर आज मणिपुर चल रहा है, कल हरियाणा चलेगा, परसों दिल्ली चलेगा, हरियाणा जल रहा है, दूर जल रहा है। एकदम मैं वही बात कह रहा हूँ। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए आपको गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को मतलब सदस्यों के बहुमत से बनने वाली सरकार को हटाना पड़ेगा। आपको वोटों के बहुमत से सरकार बनाएंगे तो ये सारी समस्याएं समाप्त अपने आप प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाएंगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी सत्य बहुमत की एकमात्र विकल्प मेरे साथ प्रेम कुमार है, प्रोफेसर पी राज सिंह जी आई बनी उनके स्वागत करे हुए सभी डॉक्टर धोनी से और हम निवेदन के हम के बीच में इलाहाबाद से प्रयागराज से बहुत पुराना भोजपुरी के साथी और भोजपुरी संगठन के संपादक जी, भोजपुरी आंदोलन के हम लोग के बहुत पुराना साथी जो हमेशा उनके साथ दिल बनी आदरणीय अजीत सिंह जी आई बनी प्रोफेसर धोनी से वहाँ के स्वागत करी। और भोजपुरी के एक अभिनेता PhD स्कॉलर जो अभी भिखारी ठाकुर पर इतना बड़ा काम करे वाला अभी रोवा देखी भोजपुरी संगम में जन पत्रिका के विमोचन भी करन सन और पत्रिका में भोजपुरी आंदोलन के एक बड़ा सा विस्तृत आलेख लिखे वाला भाई राणा अवधूत जी भोजपुरी जन जागरण अभियान के आज वहाँ के सासाराम से चल के आई बने वहाँ के भी हम स्वागत करो पानी और वो लोग से निहोरा बा कि अपने मंच पर आ जाए और मंच पर पीछे जो लोग